पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। देखिए, मैं कुल्फी खाऊंगी। अरे फुल्की नहीं, फुल्की कहते हैं। हाँ, फुल्की कहते हैं। नहीं अच्छा, कुल्फी। वो लंबा वाला जो होता है इतना मोटा से होता है, यानी उसमें कि- उज्जर आगे रहता है। कुल्फी वाली मैं कभी हवेली से मुझे मेरे पापा जाने नहीं देते ना, इसलिए कभी कभी चोरी से मैं गुलकी खा लेती। कुल्फी। वही मैं खाऊंगी। देखो ना, दुकान लगी है, मैं जा रहा हूँ। देखिए, चलो मेला घुमा करके हम तुम्हें लिवा के चलते हैं अपने घर। हाँ ठीक है, चलो। हाँ। मेरी बात सुनो कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में तब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूंगा बन के कहना तेरा, तुझसे लिपटा रहूंगा बन के कहना तेरा, चांद तारों में नजर आए अबे बलेंडर, बाबू साहब। बड़ी कमाल की बात हो गई बे। हाँ बाबू साहब। मैंने तो सोचा था हाँ, मेरा सपना और पूरा हो पूरा गया। हो गया। पूछ कैसे? कैसे बाबू साहब? अबे साले, मेरी बेटी मैंने सोचा था, हाँ लेकिन बहुत माइंडेड निकली है साले। हाँ बाबू साहब। ये जो लड़का है ना, हाँ, मशहूर सेठानी माधुरी का लड़का, बनारस के रहने वाली अच्छा बनारस के रहने वाला है। लड़का है साला। हाँ साहब। अच्छा हुआ, अब मैं इसके जरिए सेठानी के पास पहुंच जाऊंगा। हाँ बाबू साहब। और कुछ जानता है? क्या बाबू साहब? पहुंचने के बाद हाँ एक दिन तुम देखना साले। हाँ बाबू साहब। एक दिन तुम देखना, हाँ उसके पूरे प्रॉपर्टी का मालिक मैं अकेला बच जाऊंगा। हाँ बाबू साहब। ये रहा ठाकुर रंजीत सिंह का ऐलान। ऐलान। आओ चलो, चलता हूँ। चलो बाबू चलो। साहब। बलेंडर बाबू साहब। जानता है कि खेल में बड़ा मजा आएगा बे। हाँ बाबू साहब। थोड़ी देर मैं सोच रहा हूँ हाँ क्या हवेली में आराम किया जाए। हाँ बाबू के साहब। बाद कहाँ चलना है? कहाँ पर चलना है? सेठानी माधुरी के यहाँ चलना है। हाँ। वहाँ चलेंगे,
फिर उससे बातें करूंगा। आओ चलो बैठो। अरे मार कर मेरी बहना को बैठा यहाँ, मार कर मेरी बहना को बैठा यहाँ, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। खेल तेरा हो गया अभी सब खत्म, मार कर भेजूंगा तुमको मुल्के। अबे समो, हो गया तेरा खेला खत्म बे। अबे समो, हो समो, अबे हो गया तेरा खेला खत्म, इसलिए यहाँ तू आया है। जान तू मेरी अब क्या ले पाएगा, मरने का सामान मैं खुद लाया। साले साले, तूने 500 रुपए के लिए मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और उसे गोली मार दिया। साले क्या बोलो, मारूंगा साले 20 जूता। आराम खो साले, तेरे पास पैसे नहीं थे, तू साले मुझसे ले लेता। मैं तुझे दे देता, साले उससे शादी कर देता। तुम हराम खोर साले उसको जान से मारकर मेरे हवेली पर आया। तेरी इतनी औकात साले, मुझे बंदूक की धमकी दे रहा है। बे साले, हिलना नहीं साले। बलेंडर, रणजीत सिंह, ये एक मर्द का फर्ज नहीं बनता है बे कि तेरे हाथ में हथियार और मैं निहत्था। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है रणजीत सिंह, ये बंदूक आजा मैदान में, दिखा देता हूँ तुझे अपनी ताकत। मुझे बेवकूफ समझता है, मैं बेवकूफ नहीं हूं साले। हराम खोर साले, मैं जानता हूं कि गरीब लोगों के पास बहुत ज्यादा जज्बात होता है। ये साले दिन भर कमाते हैं, शाम को साले शराब पीकर सो जाते हैं। तुम्हारे पास साले 1 रुपया नहीं था, इसलिए अपने बहन को मार दिया। अबे साले बलेंडर, बाबू साहब, लगा साले इसी वक्त थाने में फोन। दरोगा साहब आएंगे तब उनसे बात होगी। अबे साले, कुत्ता साले हिलना नहीं हिलूंगा रणजीत सिंह, नहीं साले, मैं नहीं हिलूंगा। जो तेरे को करना है वो कर ले, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सबसे बड़ा दुनिया में वक्त होता है रणजीत। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। वक्त आने पर एक दिन तुझे मैं बता दूंगा कि मैं क्या चीज। अबे साले, ऊंची आवाज नहीं, रणजीत सिंह को ऊंची आवाज नहीं पसंद है। ऐसे साले शांति से खड़ा रहो। लगा बे साले कुत्ता, और लगा बे, हिलना नहीं साले, लगाया नहीं साले। हेलो 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 हेलो। साहब, हम मोहज बोलते हैं। ए साले, मोहज बोलते हैं। अबे मुंह के अलावा और कहीं से बोलता है क्या कोई? अबे साले बोल दे कि जौनपुर मछली शहर के रहने वाले बाबू रंजीत सिंह के यहाँ से फोन लगाया हूँ, उनका नौकर। साले बोलो। मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ। जौनपुर से? जमींदार रंजीत सिंह का नौकर बोल रहा हूँ। हम कौन बोल रहा है? जमींदार रंजीत सिंह के नौकर साहब बोल रहा हूँ मैं। जमींदार रंजीत सिंह? हाँ, उनके नौकर हैं हम। क्या बात है, बोल। आपको हमारे बाबू साहब याद कर रहे हैं, इसलिए? आइए। यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। क्या हो गया? साले यहाँ पर नहीं साले, हाँ, हराम खो साले, बोल दीजिए उनके गांव में एक साला गरीब अपनी बहन को मार डाला है। ऐसे बोल साले। हमारे जो रंजीत सिंह जमींदार साहब नहीं हैं, उनके गांव में हाँ बोल। एक मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? हाँ, आप जल्दी आइए, नहीं मुलजिम भाग सकता है, फरार हो सकता है। ठीक है, फोन को रख। हाँ, अब वहां से कहीं जा रहा नहीं, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। ठीक है साहब, आइए। ठीक है, रख। तत्काल में आए, तुरंत आइए। इंतजार कर साले, बाबू साहब पुलिस वाले आ गर्मी निकल जाएगी, घबराता क्यों? हिलना नहीं साले। ओ
साहब की गाड़ी आ रही? हाँ साहब, सामने आ रही गाड़ी। हाँ, कहाँ जाएगा साहब? रंजीत सिंह, हाँ सर, यही मुजरिम है। यही हरामखोर साला है। साहब, मैं सारी कहानी आपको बताता हूँ। बोलो। मेरे गांव में पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं आज तक मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे गांव में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ था। इस हरामखोर का नाम श्याम कुमार है। श्याम कुमार? हाँ सर, इसके पास एक बहन थी जिसका नाम संध्या। अगर इसके पास पैसे नहीं थे तो मुझसे कहता, मैं इसको साले को पैसा दे देता और उसकी शादी कर देता। उसकी शादी नहीं कर पाया तो हरामखोर उसकी हत्या कर दिया। इसको ले जाइए साहब और ऐसी ऐसी धारा लगाइए कि साला जिंदगी भर इस जेल में इसकी जिंदगी खत्म हो जाए। बात नहीं रंजीत सिंह, अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। हाँ, ये झूठ बोल रहा है सर, ऐसा झूठ है सच। ये झूठ बोल रहा है। ये जमींदार कमीना है, कुत्ता है, नालायक है। देखिए साहब, देखिए साहब, बाबू साहब, देखो श्याम कुमार, आ रहा है तुमको तो। ये सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुरंत मुझे थाने ले चलना है तुम्हें, वहीं पे तुम अपनी सफाई देना, ठीक है अपना सर। सबूत पेश करना। ठीक है सर। चौकीदार, ले जाइए। जल्दी लगाओ। ये भी हाथ लाए गलत। मैडम जी, बोलिए सर। हथकड़ी लग गई? हाँ लग गई। ठीक है, चलो इसे ले चलो थाने। ले जाइए साहब। पूछताछ करते हैं। चल सर, आओ, चल। चलो इधर ले चलो। बलेंडर, बाबू साहब, अच्छा काम हो गया। अच्छा काम हो गया। अबे साला, जेल में जिंदगी इसकी बीत जाएगी। अगर मैं चाहूं हाँ, तो थाने वालों को पैसा देकर और धारा बढ़ाऊं दूंगा सही कहा बाबू साहब। और ऐसा करूंगा। आओ चलो चलता हूं बनारस शहर, हाँ। घूमूंगा और इसके बाद हम तुम चलना है माधुरी सेठाइन के यहाँ। हाँ बाबू आओ साहब। चलो चलता हूँ। चलो बाबू चल साहब, साले, चलो। चल। मैडम जी, बोलिए सर। चौकीदार से बोलो, कल जो श्याम कुमार नाम का मुजरिम आया हुआ है उसे मेरे पास लाए। ठीक है सर। चौकीदार जी मैडम। जो श्याम कुमार है कैदी, हाँ, उसे मैडम। लेके आओ। लेके आती मैडम। लेके आओ। मैडम जी, मुजरिम को लेके आ गए हैं। ठीक है चौकीदार साहब, जी हाँ, मुजरिम को लेके चौकीदार आ गया है। आ गया है। हाँ तो ठीक है, मैं मुजरिम से पूछताछ करता हूँ। ठीक है सर। श्याम कुमार, यस सर। देखो श्याम कुमार, आज तुम एक मुजरिम हो और थाने पर आए हो। तुम्हारा गाँव है। सर जो कुछ मैं पूछूंगा मेरी बातों का साफ साफ जवाब देगा। क्यों नहीं सर। तो मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ, क्या बिगाड़ा था तेरी बहन? कौन सा जुर्म किया था कुछ नहीं सर। जो तूने उसकी हत्या की? नहीं, मैंने अपनी बहन का हत्या नहीं किया सर। मैं जानता हूँ थाने में जितने मुजरिम आते हैं आंसू गिरा देते हैं, सोचते हैं मेरी रिहाई हो जाएगी। मैं अब भी तुमसे पूछ रहा हूँ कि तेरी बहन क्या जुर्म किया था जो उसकी जान ले लिया? अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं सर,
तो मैं साफ साफ बता रहा हूं सर। एक दिन की बात है, मेरी माँ बहुत जोरों से बीमार थी सर। मैं जमींदार रंजीत सिंह के यहाँ से 500 रुपए खर्च लाया था सर। वो कर्ज मैं ना दे सका और मैं अपनी बहन को अकेली घर में छोड़ करके शहर कमाने के लिए चला गया। जब वहां से आया तो घर पे क्या देख रहा हूं सर कि मेरी बहन जमीन पे मछली की तरह तड़पा रही थी सर। बहन को मैंने अपने गोद में उठा दिया। जब बहन से पूछा कि तुम्हारी हाल किसने बनाया है, तो मेरी बहन ने बताया है सर कि भैया आपके घर शहर जाने के बाद घर पे अपनी झोपड़ी में जमींदार रंजीत सिंह आ गए और मुझसे पैसे की बात कर रहे थे। मैं बोली कि मेरे भाई आ जाएंगे तो उनसे जो भी करना होगा करना, बात आप। इतने में वो मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर दिए सर। मेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ कर दिए। और जब मेरी बहन ने कहा कि मैं अपने भाई को बता दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है, तो वो हरामखोर कमीना रंजीत सिंह गुस्से में आकर के अपनी राइफल उठा लिया और मेरी बहन को गोली मार दिया। साहब कुछ कहना चाहता है सर, और मैं गुस्से में आ गया। बहन की मोहब्बत मेरे कलेजे में आग लगी थी सर। मैं सिर्फ रंजीत सिंह की हवेली पे जा करके उसे मैं पहुंच करके 1 लात मार दिया सर। सिर्फ मेरा गुनाह इतना ही है सर, बाकी और कोई गुनाह नहीं है। मैं तेरी हर बातों को सुन रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जितनी बात तूने बताई है, कानून को सबूत चाहिए। तेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह है? नहीं सर, इसी बात के लिए तो रोना है। गरीबों के पास कहाँ सबूत है सर। अमीरों के पास सबूत है। अमीरों के पास पैसा है। अमीर पैसे की ताकत में गरीब के साथ कुछ भी कर सकते हैं सर। गरीबों की सुनवाई कहाँ है सर? कौन सुनता है गरीबों की फरियाद सर? कोई नहीं सुनता सर। देखो श्याम कुमार, मैं यही कहना चाहूंगा फिर से कि कानून को सबूत चाहिए। और मैं तुम्हें जमींदार की हवेली पर रंगे हाथ पकड़ा हूं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। मेरे पास ना तो कोई सबूत है सर, और ना ही मेरे पास कोई गवाह है सर। देखो श्याम कुमार, हाँ सर। मैं तेरी हर बात को सुना, तेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है। हाँ सर। अच्छा, जमींदार का फोन लगा तो मैं उनके हवेली पर पहुंचा तो तुम्हें मैं गिरफ्तार किया वहां पर। हाँ। अभी तक तो मैं तुमसे बार बार यही प्रश्न कर रहा हूं कि जो बात हो सच सच बता दे, लेकिन तू ऐसे नहीं बताएगा। कहा गया है सीधी उंगली दिखी नहीं निकलता। आ रहा हूं, अब तू जरूर बताएगा। कुमार, मैं जितना पूछूं उतना साफ साफ जवाब दे। ठीक है सर, आप जितना पूछेंगे मैं उतना बताऊंगा। अबे किस लिए खून तूने बहन का किया? खून करते हुए शर्म आई नहीं, तोड़ कर हड्डी पसली तो भूसा करूं, भेज दूं जेल होगी रिहाई। और खड़ा हो, जितना मैं पूछ रहा हूं बोल, किसी अपने बहन का खून किया? अरे नहीं,
खून बहे डाका मैंने किया तूने खून नहीं किया तो खून मैंने किया है। नहीं खून बहे डाका मैंने किया नहीं खून बहे डाका मैंने किया है सजा ऐसी साहब क्यों मुझको दिया है नहीं झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं जान बहना की मैंने लिया मैं समझ गया, तू ऐसे नहीं बताएगा। मेरी बात को सुन। अबे मैं पुलिस हूँ, न मुझको आएगी तरस बे मैं पुलिस। न आएगी तरस मेरे हाथों से, अब ना तू बच पाएगा। बात तुम बोले कि अल्लाह झूठी किया, जेल की साले ठंडी हवा खा। हरामखोर, पूछते पूछते मैं परेशान हो जा रहा हूँ, लेकिन सच उगलना नहीं जानता तू ना। आप ही समझिए सर, आप ही समझिए कि कौन इतना निर्दयी भाई होगा हरामखोर। कौन इतना निर्दयी भाई होगा सर जो अपने बहन का खून करेगा सर। मैंने बहन का खून नहीं किया है। देख श्याम कुमार, मुझे पहेलियां मत बुझा। मैडम जी बोलिए सर। देखो, आज तक जितने थाने में मुजरिम आए सबसे मार मार का बयान ले लिया, लेकिन ये हरामखोर कितना भी मारता है पता नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर ये ज्यादा मार देता हूँ, अगर कुछ ये हो जाएगा तो हमारी और तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सही है सर। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आओ हम तुम चाय पीने चलते हैं। अब कुछ देर के लिए इसे छोड़ देते हैं, हो सकता है आने के बाद सोच समझ के फिर बताए। ठीक है सर। चौकीदार, सर। हम और मैडम जी चाय पीने जा रहे हैं। जी सर। इस मुजरिम पर बराबर ध्यान रखना। जी सर। कहीं जाना नहीं चाहिए, अगर कहीं चला गया तो समझ लो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। नहीं सर, कहीं नहीं। तो ठीक है, देखो ना मैं जा रहा हूँ। लेकिन साहब हथवत हमार दोनों बांधा बा, कैसे तोहार पैरवा दबाई साहब। रुको, एक ही खोलेंगे। चल बाब, यह खोल देता साहब। ज्यादा होशियारी लगाओगे, देख रहे हो ना लठ मेरी। चला चला रहा है जिन खोला। चलो कर दो मेरा। ठीक है साहब, दबावत है। अरे तोहरे पछवरवा 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 तोहरे पछवरवा चांद जब निकरे, अरे धीरे धीरे नदिया किनार चली
पछवरवा चांद जब निकरे धीरे धीरे नदिया किनार चली आना। तोरे पछवरवा चांद जब निकले धीरे धीरे नदिया किनार है किनार चली आना। तोरे पछवरवा चांद जब निकले धीरे धीरे नदिया किनार है किनार चली आना। नदिया के पानी जब उमड़ल है गोरिया नदिया के पानी जब उमड़ल है गोरिया नैया पे होके सवार चली आना। नदिया के बड़ा अच्छा मौका है। तू सो जा ना, आज हम तोहार वो हाल कही देव कि बड़का साहेब हरे आई है ना तो तोहका कुछ देर देखी है। नदिया के पानी जब उमड़ल है गोरिया नदिया के पानी जब उमड़ल है गोरिया नैया पे होके सवार चली आना। नदिया के पानी जब उमड़ल है गोरिया नहीं मेरे हाथों में तो हथकड़ी लगी है, लेकिन क्या करूं? बड़ा होशियार चौकीदार है, हथकड़ी मेरी खोला नहीं। लेकिन अगर मैं यहां रहूंगा तो मुझे पुलिस वाले बहुत मारे हैं, मुझे बहुत मारे हैं, और फिर आ जाएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। इससे अच्छा चौकीदार गहरी नींद में सो गया है और मैं यहां से भाग जाता हूं। अब ये हथकड़ी तो कहीं भी खुल जाएगी, तोड़वा लूंगा किसी से। अब यहां से मैं भाग जाता हूं।